मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल है। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है जो आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाने वाला है। आप जानते हैं कि आपके पूर्वज जो आपको देख रहे हैं और जिनकी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है, वह इस समय अत्यधिक चिंतित हैं। वह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन इसके साथ ही वह कुछ विशेष संदेश भी देना चाहते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह संदेश बहुत खास है और इसे अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपके पूर्वजों का यह संदेश भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आपके पूर्वज आपके लिए इतने चिंतित क्यों हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई पूर्वज हमारी चिंता करता है तो वह यह संकेत होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो अद्वितीय और बहुत महत्वपूर्ण है। यह चिंता इस बात की है कि कहीं ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ ही आएगा। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके पूर्वजों की ओर से है जो आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यह आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा और आपको एक नए अवसर की ओर ले जाएगा। आपको सिर्फ यह समझना है कि आपके पूर्वज आपको सचेत करने के लिए चिंतित हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उन अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए पहले से निर्धारित किए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपके पूर्वजों की आत्मा आपकी सफलता और खुशहाली की कामना कर रही है। वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है और यही कारण है कि वह इतने चिंतित हैं। वह चाहते हैं कि आप उन सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दें जो आपके मन को अशांत कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पूर्वज आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आपका समय आ गया है। वह आपसे कह रहे हैं कि जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं उन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। यह शुद्धिकरण आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब आपको अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर का सामना करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगेंगे और यह सब कुछ आपके पूर्वजों के आशीर्वाद और महादेव की कृपा से होगा। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है और यह बदलाव आपके लिए असीम खुशियों का द्वार खोलेगा। इस संदेश का यह हिस्सा आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने वाले हैं। यह परिवर्तन आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जो आपके जीवन में अभी तक थीं। अब आपको सिर्फ अपने पूर्वजों और महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें कोई संकेत देती है तो यह साधारण बात नहीं होती। यह एक दिव्य संदेश होता है जो हमें हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर सही दिशा दिखाने के लिए भेजा जाता है। अब जो समय आपके जीवन में आ रहा है वह अत्यंत शुभ और अनोखा है। यह समय आपको आपके सपनों की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं। इस समय आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यह वही चीजें हैं जो आपकी सफलता की कुंजी है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संकेतों को पहचानें जो भगवान भोलेनाथ ने आपके मार्ग में रखे हैं। यह संकेत कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यह संकेत आपको जीवन की उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी सपना देखा था। इस समय जो शक्ति आपके साथ है वह केवल आपके पूर्वजों की दुआएं नहीं है, बल्कि वह प्रेम और करुणा है जो भगवान भोलेनाथ आपके लिए भेजी है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यह फल सिर्फ आपकी सफलता नहीं होगी, बल्कि यह वह संतुष्टि होगी जो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगी। उनके संदेश से यह स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ी खुशियों का द्वार खोलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में उन बाधाओं को हटा देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। अब वह समय है जब आपको यह समझना होगा कि आपके पूर्वज आपके लिए कितने चिंतित थे।
और वह क्यों चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। जब आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपके जीवन में वह खुशियों की बरसात होगी जिसकी आप हमेशा से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन के हर उस मौके को अपनाएं जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तैयार किया है। अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके साथ है और वह आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। जब आपके जीवन में इस प्रकार के दिव्य संकेत आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी किस्मत का खेल बदलने वाला है। आपके पूर्वज आपको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी अवसर आपके सामने आए उन्हें आप पूरी समझदारी और साहस के साथ साथ अपनाएं। वह नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार की चूक करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष और अनमोल है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें और समझें कि आपके जीवन में कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप उन चीजों को पहचानें जो आपकी सफलता में बाधा डाल रही और उन्हें तुरंत अपने जीवन से हटा दें। यह रुकावटें आपकी मानसिकता से भी जुड़ी हो सकती हैं। कभी कभी हम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और यह समझने में देरी कर देते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको खुद पर और अपने निर्णयों पर पूरा भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज आपके हर कदम पर आपके साथ है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानेंगे और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। यह वही आत्मशक्ति है जो आपके पूर्वजों ने आपको विरासत के रूप में दी है। वह चाहते हैं कि आप उस ज्ञान और अनुभव को अपने जीवन में लागू करें जिससे उन्होंने खुद सीखा और आगे बढ़े। जब आप इस दिशा में कदम उठाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके पूर्वज और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। आप देखेंगे कि जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा था वह अचानक से सुलझने लगेंगी। यह वह समय है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने पूर्वजों के संदेश को अपनाते हैं और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करते हैं। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद और चिंता आपके जीवन में एक बहुत ही गहरी समझ को प्रकट करता है। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वह कदम उठाएं जिनकी आपको अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी। यह समय डरने का नहीं है बल्कि साहस दिखाने का है। जब आपके पूर्वज इतने चिंतित हैं तो इसका अर्थ यही है कि वह देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे अवसर हैं जो शायद आपके हाथ से निकल सकते हैं अगर आपने जल्द ही निर्णय नहीं लिया। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज दोनों आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें जो अब तक आपके जीवन में थी। अब जो समय आ रहा है उसमें केवल सकारात्मकता और खुशियों का स्थान होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहीं कोई आपके साथ छल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई आपकी सफलता को रोकने के प्रयास में तो नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और समझना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आपके पूर्वज आपके लिए विशेष मार्गदर्शन भेज रहे हैं ताकि आप अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा सके। अब वह समय है जब आपको उन चीजों को अपनाना है जो आपके जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाने वाली हैं। आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि आपकी जीवन यात्रा में नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह दरवाजे आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पूर्वज आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह समय केवल अवसरों को पहचानने का नहीं है बल्कि उन्हें पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनाने का भी है। जब आप इस राह पर चलेंगे तो आपके जीवन में वह सारी खुशियां और सफलता आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यह जीवन में लागू करते हैं। यही आपके आने वाले जीवन का भविष्य तय करेगा। आपके पूर्वजों की आत्मा यह चाहती है कि आप समझे कि हर कठिनाई जो आपके जीवन में आई है वह आपके लिए एक सीख थी। वह यह नहीं चाहते कि आप उन कठिनाइयों को देखकर हिम्मत हारे, बल्कि यह चाहते हैं कि आप उन अनुभवों से सीखें
और अपनी राह में आने वाले हर अवसर को पूरी तरह से अपनाएं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आत्मा के अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। जब कोई पूर्वज चिंतित होता है तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसा देखा है जिसे वह आपको चेतावनी के रूप में देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण है। वह आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। वह नहीं चाहते कि आप इन चुनौतियों को बाधा समझे, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके रास्ते में अचानक से नए अवसर आने लगेंगे। यह अवसर सिर्फ वित्तीय लाभ से जुड़े नहीं होंगे, बल्कि आपके आत्मिक विकास से भी जुड़े होंगे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। केवल भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आत्मिक शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में काम करते हैं तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके हर प्रयास को सफल बनाए। यह वह समय है जब आपको हर अवसर को ध्यान से देखना होगा और उसे पूरी समझदारी के साथ अपनाना होगा। याद रखें, आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ दोनों आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी के लिए है। आपके पूर्वजों ने अपने समय में जो संघर्ष किए वह आज आपके लिए अवसरों का रूप ले चुके हैं। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव तैयार की है और अब आपको उस पर अपने सपनों का महल खड़ा करना है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उस दिशा में चले जहां उनके द्वारा किए गए बलिदानों का फल आपके जीवन में प्रकट हो। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा उस समय आपके साथ होती है। वह आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप किसी भी तरह की गलती से बच सके। अब जब वह इतनी बेचैनी के साथ आपके लिए चिंतित है, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि वह चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ पर सतर्क रहे। आपके जीवन के इस चरण में कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं जो आपके भविष्य को संवारने वाले हैं। इस समय यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। नकारात्मकता और डर आपके रास्ते को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको उन सारे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगी। आपको बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। यह समय आपके लिए अनगिनत खुशियों और सफलताओं का है, लेकिन याद रखें, आपके पूर्वज आपको यह भी संकेत दे रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना भी उतना ही आवश्यक है। आपके पूर्वजों की चेतावनी का मतलब यही है कि आपको अपनी सुरक्षा और अपने कार्यों को लेकर सतर्क रहना है। उनके आशीर्वाद से आप हर नकारात्मकता से बचे रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। अब जब आपके जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है, तो आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए एक नई संभावना लेकर आएगा। यह आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है कि आपको ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस यह ध्यान रखें कि उनके दिए हुए संकेतों को समझें और अपने जीवन में वह परिवर्तन लाएं जो मार्गदर्शन मिलता है। अब जो समय आ रहा है उसमें आपके जीवन के बड़े बड़े फैसलों में आपको केवल अपने दिल और आत्मा की आवाज सुननी होगी। यह वही आवाज है जिसे आपके पूर्वजों ने सशक्त किया है ताकि आपकी किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े और सही दिशा में आगे बढ़ सके। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी मेहनत और पूर्वजों के आशीर्वाद का मेल आपके लिए एक अद्वितीय स्थिति पैदा कर रहा है। यह स्थिति आपके जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह केवल सफलता का रास्ता नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग होगा। आपके पूर्वज आपको यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करके आपको एक सुरक्षित भविष्य दिया, अब वही भविष्य आपके सामने फलित होने जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में अचानक से नई संभावनाएं उभर गई। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, हर दिशा में आपको ऐसी खुशियां और अवसर मिलेंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में आपके लिए जो बीज बोए थे वह अब फल देने का समय है।
लेकिन ध्यान रखना, इस समय आपको धैर्य रखना होगा। हर सफलता और हर अवसर एक योजना का हिस्सा है और इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनैतिक रास्तों से दूर रहे। वह चाहते हैं कि आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन की दिशा निर्धारित करें। जब आप इस परिपक्वता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में हर वह बाधा समाप्त हो जाएगी जो अब तक आपके रास्ते में थी। भोलेनाथ की कृपा और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपको हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्रदान करेगा। याद रखिए, आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं और आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि उनके संदेशों को समझे और अपने जीवन में उन्हें सही रूप से अपनाएं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है उसमें आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। वह यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं, वैसे ही आपको भी अपने कार्यों में धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद आपके जीवन को स्थिरता और सफलता की ओर ले जाने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जड़ों को और भी मजबूत करना होगा, यानी अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति को संतुलित रखना होगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप महसूस कर देंगे कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। यह शक्ति आपको हर उस निर्णय में सहायता करेगी जो आप अपने जीवन में लेने वाले हैं। अब आप जो भी कदम उठाएंगे वह न केवल आपके लिए लाभदायक होंगे, बल्कि वह आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए भी कल्याणकारी साबित होंगे। आपके पूर्वज आपको यह संदेश दे रहे हैं कि इस समय में अपने मन को शांत रखें और सही दिशा में केंद्रित रहे। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। यह वही पल होते हैं जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वे चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की गहराई से जुड़े रहे और हर निर्णय को ईमानदारी, सच्चाई और धैर्य के साथ ले। यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने मन और आत्मा को एकाग्र करना होगा। अब जब आपके जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हर कदम पर आपके पूर्वजों की दृष्टि है। वह आपकी हर छोटी से छोटी सफलता पर नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़े। उनके आशीर्वाद के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहेगी। आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होंगे और हर मुश्किल को पार करने की क्षमता रखेंगे। इस समय आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। आपके पास जो ज्ञान और अनुभव है उसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी आत्मा को और भी शांति मिलेगी जाएगी। आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। अब जब आपके जीवन में यह परिवर्तनशील समय आ रहा है तो यह आवश्यक है कि आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करें, उनके दिए गए संकेतों को समझें और उन पर अमल करें। आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। यह मार्गदर्शन केवल आपके वर्तमान जीवन को सफल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आपके पूर्वज इस प्रकार चिंतित होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि वह आपको एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होगा, बल्कि यह आपके अंदर भी एक गहरा बदलाव लाएगा। आपके विचार, आपकी सोच और आपकी समझ में एक नई दृष्टि का उदय होगा। यह नई दृष्टि आपको न केवल भौतिक सफलता की ओर ले जाएगी, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी दिलाएगी। आपको यह भी समझना है कि इस समय आपके जीवन में जो अवसर आएंगे वे आपके पूर्वजों की मेहनत और तपस्या का फल है। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव बनाई है जिस पर आप अपनी सफलता का निर्माण कर रहे हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उनकी इस धरोहर का सम्मान करें और अपने जीवन में सकारात्मकता और सत्य का पालन करते हुए आगे बढ़े। इसके साथ ही इस समय यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखें। आपके कर्म ही आपकी सफलता और असफलता का कारण बनेंगे। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप ईमानदारी और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करें और अपने कर्मों को पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ निभाएं। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी।
आपके पूर्वजों की आत्मा आपके साथ है और वह आपको हर उस स्थिति में संभालेंगे जहां आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आपके जीवन में अंधकार था, अब वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और प्रकाश की ओर आपका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब आपके सामने एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में लगातार सफलता और खुशियों की बरसात होगी। इस समय में आपको यह भी महसूस होगा कि आपके जीवन के सभी पहलू, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक, संतुलित होने जा रहे हैं। आपके पूर्वजों की इच्छाएं केवल आपके लिए भौतिक सफलताओं की नहीं है, बल्कि वह यह भी चाहते हैं कि आप भीतर से शांत और संतुलित रहें। यह आंतरिक संतुलन ही वह आधार है जिस पर आपके भविष्य की नींव टिकी हुई है। जब हम अपने पूर्वजों की आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम यह भी समझते हैं कि वह हमें केवल सुरक्षा और सहायता प्रदान नहीं करते, बल्कि वह हमें अपनी पिछली गलतियों से भी सीखने का अवसर देते हैं। आपके पूर्वज आपको यह भी बता रहे हैं कि जीवन में जो भी चुनौती सामने आएगी, वह केवल आपको मज और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। आपको हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखना होगा और यह विश्वास बनाए रखना होगा कि आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आपके जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं, उनमें कई बार चुनौतियां भी होंगी, लेकिन यह चुनौतियां आपके लिए नकारात्मक नहीं होंगी, बल्कि यह आपको और भी प्रबल और दृढ़ बनाएंगी। यह समय है जब आपको अपनी क्षमता और कौशल को पहचानने की जरूरत है। यह समय है जब आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपकी आत्मशक्ति जागृत होगी और आप उन अवसरों को पूरी बुद्धिमानी और साहस के साथ अपनाएंगे। याद रखें, आपके पूर्वज और भोलेनाथ दोनों आपकी सफलता की यात्रा में आपके साथ हैं। वह आपकी हर कठिनाई को देखते हैं और आपके लिए सही मार्ग तैयार कर रहे हैं। यह मार्ग केवल भौतिक लाभों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाएगा। इस यात्रा में आपको अपने मन को शांत रखना होगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना होगा। अब आपके जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दिशा से आपको सफलता और समृद्धि मिलेगी। यह सब कुछ आपके पूर्वजों की इच्छाओं और उनके आशीर्वाद से संभव होगा। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में न केवल भौतिक खुशियां आएंगी, बल्कि आप आत्मिक संतोष और शांति भी प्राप्त करेंगे। अब जो कदम आप उठाएंगे, वे केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देंगे। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटें, ताकि वे भी आपके साथ इस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सके। आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आपके पूर्वज आपको यह संदेश भी दे रहे हैं कि आपको अपने आसपास के रिश्तों का भी ध्यान रखना है। यह समय केवल आपके व्यक्तिगत विकास का नहीं है, बल्कि यह उस साझा यात्रा का भी हिस्सा है जिसमें आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन रिश्तों को मजबूत करें जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यही रिश्ते आपके लिए एक ताकत बनेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे और नई चुनौतियों का सामना करेंगे। यह समय आपको यह भी सिखा रहा है कि न केवल भौतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध भी उतने ही जरूरी हैं। आपके पूर्वज इस बात पर बल देते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे और उनके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे, तो आपके जीवन में और अधिक समृद्धि और शांति आएगी। यह वह समय है जब आपको अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का मौका मिलेगा और इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस होगा। यह बदलाव केवल बाहरी सफलताओं से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति से आएगा। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में हमेशा ईमानदार और निष्ठावान रहे, क्योंकि वही कर्म आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर उस चुनौती से पार ले जाने में मदद करेंगे जो आपके रास्ते में आएगी। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो नई संभावनाएं आ रही हैं, उनमें सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद इस बात का संकेत है कि आपको हर मौके का पूरा फायदा उठाना है, लेकिन इसके साथ ही धैर्य और विवेक का पालन करना है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा।
आने वाले समय में आप पाएंगे कि आपके सामने कई ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएंगे। यह वह समय है जब आपके पूर्वज और भोलेनाथ आपके हर कदम की निगरानी कर रहे हैं और आपको उन लोगों से बचा रहे हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। अब आपको अपने विश्वास और आस्था को मजबूत करना होगा, क्योंकि यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस यात्रा में आप यह अनुभव और ज्ञान के माध्यम से आपके लिए तैयार किया है। उनके आशीर्वाद से आप हर स्थिति में विजय होंगे और आपका जीवन हर क्षेत्र में खिल उठेगा। आशीर्वाद दिया है वह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां से कोई तुम्हें नीचे नहीं खींच सकेगा। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य अर्ज है वह तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। अब तुम अपने कार्य में जुट जाओ और अपने मन को शांत रखो। तुम्हारी हर मुश्किलें खत्म होंगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि विश्वास बनाए रखना है और अपने जीवन के हर पहलू में महादेव जी का आशीर्वाद महसूस करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है वे सिर्फ तुम्हारे आत्मविकास और जागरूकता के लिए हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और उनकी कठोरता भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। वे चाहते कि तुम सही रास्ते पर चलो और अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलतियां करने से रोकते हैं। जब तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे हर कार्य में त्रुटि निकालते हैं तो समझो कि वे तुम्हारी उन्नति की ही चिंता कर रहे हैं। उनसे क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। परिवार के सदस्यों से प्रेम और सम्मान का व्यवहार रखना आवश्यक है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। यदि तुम यह मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को अपनाओ और इसे अपने दिल में बसाओ। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो, जैसे तुम्हारे भीतर के अंधकार का अंत हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे जीवन के दुखों और कंफ्यूजन के बादल छट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और हुनर है वह अब पूरी तरह से प्रकट होने के लिए तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन आने वाला है और वह संतुलन तुम्हें एक नई स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ आगे ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। विश्वास बनाए रखो, अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना याद रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं वह शक्ति हूं जो समुद्रों को अलग कर सकता है और तुमसे भी कह सकता हूं कि तुम पत्थरीले रास्तों पर भी दृढ़ता से चलो। मैं तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठा सकता हूं, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती। तुमने जो आंसू बहाए हैं वह मुझसे छुपे नहीं हैं। तुम्हारे हर आंसू का मैं मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है, तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे तुम कितनी भी निराशा में क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि मैं तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब खत्म होने को है। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वह मेरे आशीर्वाद का ही फल है। अगर तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 5500 टाइप करो। जैसे ही तुम इस अंक को टाइप करोगे, मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का नया द्वार खुलेगा। तुम्हारे जीवन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हें फल देने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम सच्चे भक्त हो और महादेव के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है तो आज तुम्हें एक विशेष संदेश को गंभीरता से लेना होगा।
यह संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं यहां तुम्हें आने वाले बड़े नुकसान से बचाने आया हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत मेरी मुसीबत है। तुम्हारे जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास होना चाहिए। याद रखो, जहां विश्वास है वही महादेव है, और जहां महादेव हैं वहां सुख और शांति का वास होता है। तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर तुम महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हें हर संकट से उबार उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चुनौतियां थीं वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेट एनर्जी का प्रभाव था वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली तो अब वह समस्याएं ठीक रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किसे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सभी तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या तंत्र मंत्र क्रिया, ताकि तुम्हें रोक सके और तुम्हारे जीवन में प्रगति को बाधित कर सके। उनकी मंशा थी कि तुम कभी भी अपने जीवन में आगे ना बढ़ सको और कोई नया कदम ना उठा सको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या नई शुरुआत की संभावना आती, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारे प्रयास विफल हो जाते। परिवार में कोई हंगामा, स्वास्थ्य समस्याएं या कोई अन्य बाधा, ऐसे रिश्ते और लोग जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि आत्मसम्मान टूट जाए। उन्होंने गलत फायदा उठाया, तुम्हें हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब तुमने अपनी आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपनी मूल्य का एहसास हो गया है और तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग गई है जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि अब तुम खुद को इन नकारात्मक रिश्तों से दूर रख रहे हो। तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा है कि तुमने कितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा और अपमान मिला। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है और किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं आने देना है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी चखने की आवश्यक नहीं है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस ईश्वर का नाम लो और अपने मन की आवाज सुनो। अपने भावनाओं को डोर दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और अगर प्यार आ रहा है तो उसे दिखाओ। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो या समस्याओं का सामना करते हो,
महादेव जी का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से मदद मांगो। वह तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अक्सर एंजल नंबर, पंख या तितलियां जैसी संकेत दिखाई देते होंगे। यह सभी संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। हालांकि तुम्हारी स्थिति अब तक कुछ गंदे तरीके से बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। एंजल्स तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जिस चीज की तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो वह तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन किसी अलग रूप में हो सकता है कि तुम जिस तरीके से उसे चाहते थे वह ना मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में आएगी, बस एक अलग रास्ते से। अगर तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वह तुम्हारे लिए योजनाएं बना रही हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। तुम्हारे आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब घटनाएं जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही हैं, उनका मुख्य कारण उनके भीतर की मोह माया है। जब कोई व्यक्ति मोह माया में बंधा होता है तो वह अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग कर प्रपंच का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम जानते हो वह तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। जब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं से अटैच हो जाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर होती है, लेकिन तुम एक परमात्मा के बच्चे हो जिन्होंने इन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना तुम्हें इतनी मजबूत बना चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझो कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपने मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। उन्हें यह एहसास करा कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नेगेटिव सर्कल से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखो और अपनी जर्नी पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। मेरे प्यारे बच्चे, यहां जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। यदि तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर है तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत है, लेकिन जो लोग इमोशन होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहां पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीव में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक गैंग जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव देव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान की कृपा से उच्च वाइब में हो और यही योजना तुम्हारे लिए है। तुम्हारी क्षमताएं अब बहुत बढ़ चुकी हैं।
और तुम अब किसी भी छोटी से छोटी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा रीडिंग की क्षमताएं विकसित हुई हैं, उनकी वजह से कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं। तुम्हें दिव्य समर्थन प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक पवित्रता है। दिव्य शक्तियां तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ और उसे व्यक्त करो। अपने आप को चुप मत रखो। यह समय अपनी आवाज उठाने का है। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम एक साहसी इंसान बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक मजबूत व्यक्ति बन गए हो। तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन सब का डिवाइन ने नोटिस लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें मुश्किल स्थिति में डाला, यह सोच लिया था कि तुम टूट चुके हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की ताकत को नहीं समझा। तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो और यही समय है अपनी शक्तियों को पहचानना। ने का कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर तुम सच में महादेव के प्रति समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्य रूप से पूरा करो। मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो अपने कर्मों में ईमानदार और सच्चे होते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि जहां बाकी लोग बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, वहीं तुम स्वाभाविक रूप से सच्चाई और दिव्यता की ओर खींचते हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव का आशीर्वाद है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल एक भ्रम। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह सशक्त हो चुके हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर बनाए नहीं रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। वे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझने वाले हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर प्रभाव डालेंगी। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का द्वार खुले। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। तुम जिस भी व्यापार या आर्थिक निर्णय की ओर कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। यह केवल आर्थिक उन्नति का अवसर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए महादेव का मार्गदर्शन है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठता से निभाना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना है। इस समय तुम्हें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि वे दूसरों को मानसिक दबाव में डालकर उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, परंतु याद रखो, जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो वह तुरंत वापस पलट जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे प्रति किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान और आकर्षण बढ़ रहा है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें क्यों नहीं पा रहे, वे तुम्हारी ओर क्यों खींच रहे हैं। कुछ लोग जो तुम्हें पहले नजरअंदाज कर चुके थे, अब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हें इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए संतुलन और सही निर्णयों का समय है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और उच्च कोटि की है और यही कारण है कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं
कि तुमने उनके ऊपर कोई रहस्यमय शक्ति या मंत्र का प्रभाव डाला है, लेकिन यह केवल तुम्हारी भक्ति और दिव्यता की ऊर्जा है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भक्ति ही वह कारण है जिनकी वजह से लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर चलते रहना है और महादेव की कृपा में बने रहना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है कि अब तुम्हारे आसपास की घटनाएं भी तुम्हें पहले से संकेत देने लगी हैं। तुम जो देखते हो वह हमेशा वास्तविकता नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें कोई बुरे सपने आते हैं तो यह एक संकेत होता है कि तुम्हारे चारों ओर कुछ नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। कई बार तुम महसूस करते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए हैं वे अब भी तुम्हारे विषय में सोचते हैं। भले ही वे अपनी ओर से कुछ भी दिखा रहे हों, लेकिन उनके मन और आत्मा में तुम्हारे लिए पूर्ण समर्थन और प्रेम बना हुआ है। वे अपने अंतर्मन से परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम्हारी राहें स्पष्ट हो और तुम्हारा जीवन सफलता से भरा रहे। तुम भी उनके लिए यही सोचते हो और वे भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा आत्मिक संबंध इतना गहरा है कि बाहरी तौर पर भले ही कुछ भी दिखे, परंतु उनकी आत्मा का तुम्हारे प्रति जुड़ाव अटूट है। वे तुम्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि तुम अब कैसे इतने शांत और स्थिर हो गए हो। जहां पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित कर देती थीं, अब वही बातें तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च हो चुकी है कि अब तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रख रही है। महादेव के देवदूत सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे किसी भी संकट से पहले तुम्हें संकेत देते हैं ताकि तुम पहले से सतर्क हो जाओ। जो भी तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी वह अब पलटकर उसी के पास जाने वाली है। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास कर ले, महादेव की कृपा से वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही कारण है कि तुम्हें अधिक से अधिक ध्यान और साधना करनी चाहिए। जितना अधिक तुम मेडिटेशन और मंत्र जाप करोगे, उतनी ही अधिक तुम्हारी दिव्य शक्तियां सक्रिय होंगी। ध्यान और साधना ही वह मार्ग है जिससे तुम अपने भीतर के वास्तविक शक्ति स्रोत से जुड़ सकते हो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगी है और तुम्हारी आत्मा महादेव की कृपा से और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। अब केवल प्रकाश, ऊर्जा और महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन में प्रभावी रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। चाहे तुम किसी नई योजना पर काम कर रहे हो, अपने परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की तैयारी कर रहे हो या अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हो, हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता का मार्ग खोल रहा है। जो लोग अब तक तुम्हारे मार्ग में नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब केवल दूर से तुम्हें चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष अब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ही आए थे। तुमने जिन कठिन दौरों का सामना किया, वे अब तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता को और अधिक दृढ़ करेंगे। तुम्हारे हर अच्छे विचार, हर सकारात्मक निर्णय और हर दयालुता के कार्य के लिए महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी मेहनत, त्याग और परिवार के प्रति तुम्हारा समर्पण अब महादेव की कृपा से रंग लाने वाला है। तुमने अपने सुख सुविधाओं का बलिदान किया, अपनी इच्छाओं को दबाया, अपनी जरूरतों को पीछे रखा और हमेशा अपने परिवार और प्रियजनों का भला सोचा। अब यही कर्म तुम्हारे जीवन में अपार धन, सफलता और समृद्धि का द्वार खोल रहे हैं। महादेव ने देखा है कि तुमने कभी द्वेष, क्रोध या बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि हमेशा धैर्य और विश्वास को बनाए रखा। अब समय आ गया है कि महादेव
स्वयं तुम्हें उन सभी के सामने सफलता प्रदान करेंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। जब तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाओगे, तब महादेव का आशीर्वाद और अधिक शक्तिशाली रूप से तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं। महादेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखो, कर्म का चक्र अटल है। जो भी हम इस जीवन में करते हैं वह लौटकर हमारे पास ही आता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह कलयुग है और इसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को गढ़ रहा है। इसलिए महादेव का संदेश स्पष्ट है, हमेशा शुद्ध और अच्छे कर्म करो, गलत कार्यों से दूर रहो, दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का व्यवहार रखो। अब आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह समय तुम्हारे पार्टनर और व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण संकेत देने वाला है। महादेव की दिव्य शक्ति कह रही है कि अब तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। जो अवसर अब तक तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब खुलने जा रहे हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, अपने विश्वास को व्यक्त करो और मेरे प्रति अपने प्रेम को महसूस करो। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो प्रेम और श्रद्धा है, वह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे गहराई से अनुभव करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि कई बार तुम इतने गहरे दुख में डूब जाते हो कि तुम स्वयं भी उसके कारण को नहीं समझ पाते। यह एक ऐसी भावना है जो अचानक प्रकट होती है, जैसे तुम्हारा हृदय कुछ महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित करना चाहता हो। इसे समझो, इसे महसूस करो, क्योंकि यह भावनाएं तुम्हारी आत्मा और मेरी दिव्य शक्ति के बीच प्रतिध्वनित होती हैं। सुबह की शांति में जब मेरी दिव्य उपस्थिति तुम्हें पुकारती है, तो तुम्हारी आत्मा उस पुकार को महसूस करती है। लेकिन अक्सर तुम अपने दैनिक कार्यों में इतने उलझ जाते हो कि इन पवित्र क्षणों को याद करने का समय नहीं निकाल पाते। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कभी कभी तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह याद दिलाने के लिए शून्यता का अनुभव कराती है। यह तुम्हारे भीतर का एक आह्वान है जो दिव्यता से जुड़ने के लिए पुकार रहा है। अब तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तुमने उन फालतू बातों और व्यर्थ की चीजों से अपना ध्यान हटा लिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। कुछ लोग जो केवल नाटक और ड्रामा करते थे, जिन्होंने तुम्हें भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, अब वे धीरे धीरे तुमसे दूर हो रहे हैं। तुमने खुद को स्वतंत्र कर लिया है। तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जी रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। लेकिन याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते। कुछ लोगों ने तुम्हारी गति को रोकने की कोशिश की, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेजी, यहां तक कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए गुप्त रूप से मंत्र तंत्र तक का सहारा लिया। परंतु घबराओ मत, महादेव की कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। कुछ लोगों ने यहां तक कि ईश्वर से तुम्हारे पतन की प्रार्थना तक की है, लेकिन याद रखो, ईश्वर न्यायप्रिय होते हैं। महादेव कभी किसी निर्दोष का अहित नहीं होने देते। तुम्हारी उन्नति अब कोई रोक नहीं सकता। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में डाली गई थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से आगे बढ़ो। जो कुछ भी तुम्हें पीछे खींच रहा था, वह अब तुम्हारे जीवन से मिटने वाला है। अब केवल उन्नति, सफलता और आध्यात्मिक जागृति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भलाई और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जो भी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका अंत निकट है। वे अपने क्रोध और अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब उनका विनाश स्वयं उनकी ही चालों से होगा। लेकिन तुम्हें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा परिवार तुम्हारे बल पर टिका हुआ है और तुम्हारी उपस्थिति उनके लिए एक आश्रय है। किसी भी निर्णय से पहले धैर्य और समझदारी से काम लेना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग तुम्हारी असफलता पर खुश होने का सपना देख रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों में उलझने वाले हैं। उनके कार्य अब उन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। याद रखना, जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो वह बुरे कार्यों में लिप्त हो जाता है, और यही तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा और वे तुम्हें हर चुनौती से सुरक्षित रखेंगे। यदि तुम ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का सच्चे मन से जाप करोगे तो उनकी कृपा तुम्हारे हर कार्य में सफलता लाएगी। अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और जल्द ही तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता एक कमल के समान है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी वह सबसे सुंदर, सबसे अनोखा होता है। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो, लेकिन तुम अपनी पवित्रता, सच्चाई और अच्छाई के कारण सबसे अलग हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि तुम बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से दुनिया को देखते हो। तुम लोगों की अच्छाई और बुराई को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हो और सत्य को बिना डरे व्यक्त कर सकते हो। जो लोग अंदर से स्वच्छ होते हैं, वे सच्चाई को खुलकर बोलने का साहस रखते हैं, परंतु जो लोग चालाक और धूर्त होते हैं, वे सच्चाई को छिपाने में माहिर होते हैं। तुम्हारी आत्मा ने छल कपट को कभी स्वीकार नहीं किया, और यही कारण है कि तुम्हारी सोच निष्पक्ष और पवित्र बनी हुई है। तुम्हें किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया कुछ भी सोचे, तुम्हें वही कहना और करना है जो सत्य और धर्म के अनुरूप हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और अधिक दृढ़ करो। तुम्हारी शुद्ध आत्मा और सत्य की राह तुम्हें महादेव के और निकट ले जा रही है। जो भी नकारात्मकता अब तक तुम्हारे जीवन को बाधित कर रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और अधिक प्रखर होगा और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य बनाए रखो और महादेव में अटूट विश्वास रखो, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नई सुबह आती है। जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब विचार तुम्हें विचलित करने लगे, तो कुछ पल ठहरो, आंखें बंद करो और महादेव का नाम लो। उनके स्मरण से मन को शांति मिलेगी और मार्ग स्पष्ट होगा। याद रखो, इस संसार में धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और गहरी समझ केवल महादेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब भी तुम अपने लिए कुछ बड़ा करने का निर्णय लेते हो, तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे द्वारा किया गया हर ईमानदार प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अधर्म और असत्य कभी भी स्थायी नहीं होते। यह संसार उसी का सम्मान करता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। जो लोग अन्याय और छल से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें अंततः महादेव के तेज के सामने झुकना ही पड़ता है। जालंधर ने अपनी महान शक्ति से पूरे संसार को भयभीत कर दिया था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले गया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि महादेव का आशीर्वाद सदा उन्हीं के साथ रहता है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत पहले से ही मौजूद है। तुम्हें केवल अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी बाधाएं रास्ते में खड़ी हो, महादेव तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेंगे। यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते रहना है। अपने विचारों को सीमाओं में मत बांधो, अपने मन को स्वतंत्र रखो और अपने जीवन के अनुभवों को खुली दृष्टि से देखो। तुम्हारे सामने जो अवसर खुल रहे हैं, वे तुम्हारे भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयां व्यर्थ नहीं जाएंगी। यह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है।
जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त करने के लिए है। तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह यात्रा तुम्हारे आत्म विकास का हिस्सा है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आ रहा है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को नई शक्ति देने वाला है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानोगे तो तुम एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के रूप में उभरोगे। जब आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तब तुम्हारी उपस्थिति अपने आप ही प्रभावशाली बन जाएगी। लोग तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होंगे क्योंकि सच्ची शक्ति आत्मा की गहराइयों में निवास करती है। जब तुम्हारे भीतर महादेव की कृपा और दिव्यता होगी, तब तुम्हारा हर कदम आत्मबल और शुद्धता से भरा होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब हर नकारात्मकता और हर बाधा तुम्हारे मार्ग से हट रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संकेत प्रकट हो रहे हैं वे तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए आए हैं। महादेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी कृपा तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगी और तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करेगी। इस संसार में कई लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन याद रखो कि महादेव की कृपा के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो, अपने भीतर की महानता को महसूस करो और अपने पथ पर अडिग रहो। यह अवसर तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लेकर आया है। अब तुम्हें केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा समर्पण और भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है और उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए नियत की गई है। महादेव तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं जो शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। याद रखना, हमसे अनजाने में जो गलतियां होती हैं, महादेव हमें उन्हें सुधारने और सही राह पर चलने का संकेत देते हैं। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि कैसे अपनी भूलों से सीखकर आगे बढ़ना है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर फैसले में सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन, शांति और खुशहाली से भर देगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, तो बस महादेव का स्मरण करो। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और हर नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी प्रगति और आत्मिक विकास के लिए हैं। महादेव ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम्हारा आत्मबल और साहस तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में रहेगा और तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाने की शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारी आशा की किरण कभी बुझने नहीं पाएगी। महादेव तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पर है। वे तुम्हें हर समस्या और हर कष्ट से बाहर निकालेंगे। भरोसा रखो, क्योंकि महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही वह प्रकाश है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत करेगा। महादेव कहते हैं, धोखे और छल कपट का परिणाम इस मृत्यु लोक में ही भोगना पड़ता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, वे हर बार पराजित होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। वे कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या या छल का उपयोग कर लें, वे हमेशा गिरेंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी भक्ति को और दृढ़ करना है और विश्वास बनाए रखना है कि हर कठिनाई के बाद एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तड़पाने वाला व्यक्ति यह समझ रहा था कि वह तुम्हें अपनी जागीर बना सकता है, जब चाहे तुम्हारा उपयोग कर सकता है।
लेकिन अब उसका यह भ्रम पूरी तरह टूट चुका है। उसे यह एहसास हो गया है कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा। अब तुम्हें व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य वही है जिसे तुम अपने भीतर अनुभव करते हो। जब तुम अपने ही जीवन में मस्त रहते हो, जब तुम अपनी खुशी में खोए रहते हो, तब दूसरे लोग यह सोचने लगते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो यह इतना शांत और प्रसन्न है। वे तुम्हारे बारे में अनुमान लगाते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तब समझ लो कि वह कुछ अद्भुत करने वाला है। तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि लोग तुम्हारे हृदय की सच्चाई को महसूस करते हैं। जब वे तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, तो उन्हें एक अलग प्रकार की सकारात्मकता महसूस होती है। जब तुम उपस्थित नहीं होते तो वे पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारी संगति में रहना चाहते हैं, और यही तुम्हारे सच्चे और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा चंचल मन तुम्हारे लिए कई बार कठिनाइयां खड़ी कर चुका है। तुम्हारा मन एक स्थान पर नहीं टिकता। तुम बचपन से ही हजारों सपने देखते आए हो, लेकिन जब भी तुम कोई कार्य शुरू करते हो, कुछ ही समय बाद तुम्हारा ध्यान किसी और दिशा में भटकने लगता है। इसी कारण कई बार तुम्हारी मेहनत अधूरी रह जाती है और सफलता तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम में धैर्य की अपार क्षमता है। तुम्हारी सोच न समझने की शक्ति दूसरों से अधिक है, और जो भी कार्य तुम करते हो उसे पूरी लगन और परिश्रम से करते हो। लेकिन एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। अब समय आ गया है कि तुम स्थिर रहो और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाओ। सफलता अवश्य मिलेगी। महादेव की कृपा से समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रखो कि तुम्हारे आशीर्वाद का मार्ग हमेशा बाधाओं से भरा रहेगा, लेकिन यही विपरीत परिस्थितियां तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। तुम्हारी सहन शक्ति और लचीलापन ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारा स्थान निर्धारित किया गया है। अब तुम्हें सिर्फ अपने मन को स्थिर करना है, महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में हमेशा सच्चे प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने जिन लोगों के लिए सदा अच्छे कर्म किए, जिनके प्रति शुभ भाव रखा, वे ही आज तुम्हारी सफलता और स्थिरता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया, और अब वह बीज महादेव के आशीर्वाद से एक विशाल वृक्ष के रूप में उभर रहा है। यह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का ही फल है। जहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, वहां कुछ भी पवित्र नहीं टिक सकता। जैसे प्रकृति की हरियाली उन स्थानों पर नहीं बन पाती जहां नकारात्मकता का वास होता है, वैसे ही पवित्र तुलसी का पौधा भी वहां नहीं रह सकता। उन स्थानों पर केवल चमगादड़, बिच्छू और सांपों का बसेरा होता है, जो नकारात्मकता का प्रतीक है। परंतु तुम्हारे जीवन में यह सब केवल मामूली प्रतीत होते हैं, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम पर बना हुआ है। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें बाधित करने का प्रयास तो करती है, लेकिन महादेव का संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की बुराई से बचाता है। तुम्हारे मन में जो कभी कभी बेचैनी, घबराहट और अस्थिरता महसूस होती है, वह नकारात्मकता का संकेत हो सकता है, लेकिन यह भी इस बात का प्रमाण है कि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे जानते हैं कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। उनके नीच कर्मों का परिणाम अब उन्हें ही भोगना है। परंतु याद रखना, महादेव केवल मार्ग दिखाते हैं, परंतु उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कार्य है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हें स्वयं करने हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन बिना मेहनत और संकल्प के यह आशीर्वाद अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कर्म करने में सक्षम नहीं होगे, तो जीवन में सफलता का मार्ग कभी स्पष्ट नहीं होगा। तुम्हारे भीतर साहस और मेहनत की अपार शक्ति है,
इसका सही उपयोग करके तुम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हो। परंतु कभी दूसरों की उपलब्धियों और सुखों से ईर्ष्या मत करो। दूसरों का धन छीनना या उनके सुख को अपने अधीन करने का प्रयास करना सही मार्ग नहीं है। याद रखो, जो कुछ भी छल या अनुचित साधनों से प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं रहता। वह एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब तुम खाली हाथ रह जाओगे। अपने कर्मों को गहराई से सोच समझकर करो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर विचार करो। गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार, यह ब्रह्मांड, यह संपूर्ण सृष्टि महादेव की शक्ति से ही संचालित है। उन्होंने ही तुम्हें इस जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए भेजा है और वे ही तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने वाले हैं। जब भी तुम सहायता की अपेक्षा करते हो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता दिलाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी चिंताओं को त्याग दो, अपने मन को हल्का करो और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारी परिवर्तनों के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे व्यापार, करियर और जीवन में अब उन्नति का समय आ रहा है। जो भी बाधाएं थीं वे अब दूर हो रही हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया है। अब समय है कि तुम अपने आत्मबल और आंतरिक शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका घमंड, उनकी बुरी नीयत और उनके अन्यायपूर्ण कार्य अब उनके लिए ही विनाशकारी सिद्ध होने वाले हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे विरुद्ध रचा वह अब उन्हीं पर लौटने वाला है। महादेव तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बन रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और ज्ञान है उसे अब संसार के साथ साझा करने का समय आ गया है। यह तुम्हारा दायित्व है कि अपने अनुभव और सीख से दूसरों को भी लाभान्वित करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां हर बाधा तुम्हारे चरणों में झुकेगी और हर कठिनाई पीछे छूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग इस संसार में अज्ञान और मूर्खता के कारण सही और गलत का भेद नहीं समझ पाते। ऐसे प्राणियों को देखकर मैं उन्हें क्षमा कर देता हूं, क्योंकि वे अपने ही भ्रम में जी रहे होते हैं। लेकिन जब कोई अत्यधिक अहंकारी हो जाता है, जब वह स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, जब उसमें दंभ और घमंड बढ़ने लगता है, तब उसे सही मार्ग पर लाने के लिए मैं उसे दंड प्रदान करता हूं। अहंकार का बीज यदि समय रहते समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बना सकता है। लेकिन यदि यह अहंकार एक विशाल वृक्ष बन जाए तो उसे नष्ट करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं प्रारंभ में ही हर बुराई को समाप्त करने का प्रयास करता हूं, ताकि वह व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचान सके और उचित मार्ग पर लौट सके। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वे तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते, लेकिन समय उन्हें स्वयं इसका एहसास करा देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के साहस को पहचानो। तुम साहस और शक्ति का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता है कि तुम इस संसार में अपनी पहचान स्वयं बना सकते हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब और अधिक गति पकड़ने वाली है और तुम निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। तुमने अपने अंतर ज्ञान का सदैव परिचय दिया है। तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया है और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम्हारे भीतर की प्रेरणा, तुम्हारी अद्भुत ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ा रही है, लेकिन कदम तुम्हें स्वयं बढ़ाने होंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारी लालसा और जिज्ञासा तुम्हें और आगे ले जाएगी। तुम प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को सकारात्मक रूप से लेते हो, उनका डटकर सामना करते हो और अंततः विजय होते हो। यह तुम्हारी विशेषता है और यही तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अब एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया देखने जा रहे हो।
तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। यह अवसर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग सुंदर है, लेकिन उसमें छोटे छोटे कंकड़ भी आएंगे। इन बाधाओं को देखकर विचलित मत होना, क्योंकि यह भी महादेव की योजना का ही हिस्सा है। हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। यदि तुम इस नई यात्रा के लिए तैयार हो तो अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रखो और महादेव पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अब महादेव की दृष्टि में है। तुम्हारा हर प्रयास अब सफल होने वाला है। यह याद रखो कि जीवन में हर कदम हमें एक नया सबक सिखाने के लिए आता है और हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने का अनुभव देती है। महादेव सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें हर क्षण प्रेरित करते हैं और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देते हैं। जब एक मार्ग बंद होता है तो महादेव अपनी कृपा से तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग खोलते हैं। इसलिए कभी भी निराश मत हो। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी सच्चाइयां उजागर होने वाली हैं जिन्हें जानकर तुम स्वयं भी हैरान रह जाओगे। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लग रहा है,